उसके साथ साथ 4 बच्चे थे। एक यमुनानगर से बेटी थी, एक चिक्का से थी, एक बसाना गांव से था, एक बेटी और थी अंजलि, इस्माइलाबाद से। अच्छा, आप इस्माइलाबाद से हैं? अच्छा, तो ये 4 बच्चे जैसे हमारे साथ ही गए थे। और आज भी जैसे यहाँ मैं यमुनानगर से यहाँ आया, आते आते रास्ते में मेरे को टेलीफोन आया कि एक बरवाड़ा ऑफिस से और एक हमारा जींद ऑफिस है उससे वीज़ा लगे हैं। और हर रोज़ जैसे ये प्रक्रिया चल भी रही है। और मैंने बड़ा साफ साफ सा अपने संबोधन में हर बार बोलता हूँ कि भाई इसकी गारंटी नहीं होती जी। ये बड़ा एक अलग सी किस्म का काम है। और ये घुसने के बाद और भी ज़्यादा पता चला है कि भाई बहुत से लोग हैं हमारे देश के अंदर इन चीज़ों की गारंटी देते हैं कि गारंटी है जी 25 लाख दे दो या 35 लाख दे दो। ना तो गारंटी 25 लाख 35 लाख वाले की, ना गारंटी हमारी जी। ये चीज़ें बड़ी साफ साफ सी हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको कल को ये ना लगे कि भाई ये भी उन्हीं तरह के लोग हैं कि झूठ बोलना, बकवास करना, ये सब करना। मैं मतलब इस तरह का काम नहीं करता जी। अच्छा, वीज़ा और लोगों से ज़्यादा इसलिए है कि जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो हम शायद हो सकता है कि अच्छा करवा रहे हो। किस बच्चे से क्या कहलवाना हर बच्चे का अलग अलग है। लेकिन अपने यहाँ पेवा में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि पूरी एक लिस्ट दे देते हैं 100-120 क्वेश्चन की कि कर लो याद। जबकि हर बच्चे की अलग अलग कहानी है, हर बच्चे का अलग अलग सिस्टम है। किस बच्चे से क्या बुलवाना है, किस बच्चे से क्या करना है, ये एक अलग चीज़ है। तो शायद हो सकता है कि इसलिए हमारे ज़्यादा हों। लेकिन बहुत से लोग शायद आप में से ये भी पूछेंगे कि भाई ये भी बताओ रिफ्यूजल भी है क्या? तो रिफ्यूजल भी बतेरे हैं जी। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं होती इन केस में। मैं आपने बताऊं, शायद इमिग्रेशन का काम करने वाला तो कोई भी नहीं बोलता हुआ इस तरह की बात। ये जो रिफ्यूजल है ना, मेरे परिवार में लगभग सब की रही है और सारे के सारे अमेरिका है। लेकिन जल्दबाजी है ना जो हमारी, जल्दबाजी जिस बच्चे में होगी उस बच्चे के रिफ्यूजल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसका चेहरा बता देता है कि हाँ बेचैनी है इसके अंदर। तो मैं सभी बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें या आप ये कर रहे हो, हमें पता चल जाता है कि जैसे आज पैसे दिए और आज ही सर 10 दिन के बाद सर कब आएगी I-20, सर कब आएगी I-20। पूरे इंडिया में, पूरे अपने हरियाणा के अंदर हमने ये पेवा में तो ये सुना था। मैं अमेरिका में ये काम जब शुरू किया, मेरा सितंबर में 1 साल होगा पूरा, और अभी तक हमारा 356 के आसपास वीज़ा है जी। मैं गारंटी है मेरी, किसी एक गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस जैसे मेरा ऑफिस का नाम है, इसी तरीके से पूरे हरियाणा में जिसका 1 अच्छा 10 ब्रांच हो, 356 वीज़ा 1 साल का हो तो मैं गारंटी देता हूँ जी। डायरेक्ट टाइप हो किसी का, मैं गारंटी देता हूँ जी। लेकिन कुछ भी बोल के कुछ भी कर लेना वो एक अलग चीज़ है। तो हमने जो इन बच्चों को बोला है कि I-20 आ जाएगी जी, I-20 आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है जी। I-20 का तो रोड़ा ही कुछ नहीं जी। I-20 तो अपने खेत में ही थी, हाथों हाथ दिए ना जी। बहुत लोगों ने कहा कि भाई खेत में यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती, अमेरिका की यूनिवर्सिटी खेत में नहीं आ सकती, क्योंकि मई के महीने में, बिल्कुल मई जून के महीने में गर्मी में आई थी। और मैं एक बात और बताऊँ, सबसे ज़्यादा वीज़ा उस यूनिवर्सिटी के, करीब करीब 25-26 के आसपास वीज़ा आ चुके उस एक यूनिवर्सिटी के। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको तो खुल के बता रहा हूँ, कोई चीज़ छुपा भी नहीं रहा। किसी ने पूछना हो पूछ भी लेना ओपनली। मैं जब ये काम स्टार्ट नहीं करा था तो मेरे को बहुत लोगों के कॉल ये थे कि सर मैंने पेवा में लगाई थी, मैंने कैथल में लगाई थी, मैंने चंडीगढ़ लगाई थी, 9 महीने से I-20 नहीं आ रही। हमारी I-20 तो 1.5 महीने का समय हम लेते हैं और महीने से कम ही इसमें आ जाती हैं। अब ये जो हमने जब ऑफिस शुरू करा तो यहाँ हमारे पास 4 फाइलें जैसे सेम डे आ गई थी, और 4 फाइलों में से परमात्मा का कोई किस्मत लगा लो दीपक की। पहले तो जैसे बहुत लेट हुए थे हम कि हमने पूरे हरियाणा में तो खोल दिया था, लेकिन पेवा नहीं खोला था जी। बहुत लोग आ रहे थे पेवा में कि जी हम कर ले, लेकिन वो 10-10 साल से काम कर रहे थे। और मुझे इस बात का डर था कि कहीं ये नाम से पैसे ना ले ले, क्योंकि एक अपने पुंडरी शहर में एक ऐसा बंदा बैठा था कि सेल्फी लेके गया और फोटो लगा लिया अपने ऑफिस में, और किसी बच्चे से 22-23 लाख रुपए ले लिए।
तो मेरे को टेलीफोन आ गया, भाई साहब आपके ऑफिस में मैं पैसे दे के आऊँ, आप भी 22-23 लाख का काम करते हो। मैं कहा जी मेरा तो ऑफिस ही नहीं है पुंडरी के अंदर। तो बोला जी और किसका, उसमें तो आपके फ़ोटो लगे, आपके साथ हैं। मैं कहा जी कोई फ़ोटो ले गया होगा। तो मैं कहा जी मैं लाइव आके बोलता हूँ। तब इस तरह से क्लियर भी करा जी। तो यहाँ से यही सुनने को मिलता था कि जी 9 महीने में, तो हमने वो I-20 जल्दी आई, और जल्दी आया तो फिर 3 वीज़ा भी यहाँ आ गए। और उसके बाद फिर इनका मुझे टेलीफोन आया 3-4 दिन पहले कि सर बहुत से भाई हैं जो मिलना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, आपको बहुत सी चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो मेरी वीडियो अगर आप सभी देखते हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि भाई ये प्रोसेस है क्या। खुले तौर से ये है कि एक I-20 मंगाने के लिए हम तो खुले तौर से बोलते हैं कि जी 30,000 रुपये लगते हैं। यही चीज़ सिरसा के अंदर 2.5 लाख रुपए में मिलती है एक I-20। लाडवा के अंदर भी यही है जी, लाडवा भी यही है। लाडवा में यही है। अब लाडवा में भी बता रहे कि 1 लाख रुपए ले लिया, फिर उसके बाद कहते कि जी 1 लाख रुपए तो दे दो ऑफर लेटर के, फिर कहते कि जी $2,000 आपकी I-20 के हैं। अब मेरे को कम से कम भी 10-11 लोगों ने ये पूछ लिया कि जी I-20 मंगाने के अलग और ऑफर लेटर के अलग होते हैं क्या। मैं कहा भाई मेरे पास तो अभी तक ऐसा कोई सीन आया नहीं है। अपने यहाँ तो 30,000 रुपये में खेत में बटी थी और सेम डे ऑफर लेटर मिले थे। तो यहाँ क्या है मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन अपने यहाँ 30,000 रुपये में ये काम होता है जी। और उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस 15,540 आप सभी को पता है, और 30,000 सर्विस फीस देनी ही पड़नी है। तो आप घर कर लोगे तब भी, यहाँ कर लोगे तब भी। और उसके बाद डेट उठाने वाला कोई 35,000 ले लेता, तो कोई 50,000, कोई 80,000। हमने तो फिक्स कर रखा भाई तेरे को ज़्यादा दे देंगे, लेकिन तू पहले हम 15,000 बोलते तब कहा जी 18 दे, क्योंकि GST लग रहा हमें पता ही नहीं था जी। खाते में आते कि GST टैक्स हमने अपनी जेब से दिया है, तो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी जी। तो ये सारी चीज़ें मिला के साथ में आपका इंटरव्यू के जब पैसे ले रहे हो 10,000 रुपये, ये 1 लाख रुपये में आपका हाँ और ना लग गया तो जी लाख रुपये अपने वसूल हो गई, और नहीं लगा तो 1 लाख का नुकसान हो गया। ये सीधा है ना, बिल्कुल क्लियर है ना सारी चीज़ें। बहुत से लोग अब इसमें हम और लोगों से अलग क्या कर रहे हैं। एक तो यही है कि जैसे भाई ने बताया कि भाई 2-2.5 लाख रुपए लेते लाडवा में भी, सिरसा में भी। नमस्ते जी। तो हमने कहा जी हमने 2-2.5 लाख का काम नहीं करना। मेरे को रोज़ आते हैं पैसे देने वाले कि भाई साहब ले लो, इतने ले लो, हमारा करवा दो। मैं कहा जी ना, नहीं करना हमने ये काम। अब अलग क्या है और भी, इसे और अलग ये है कि फंड का बड़ा रोड़ा है हर शहर के अंदर। कहीं फंड के बारे में बोला जाता है कि जी ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। मेरी समझ में पेवा में भी यही होगा। अब सारे पेवा के आसपास की है ना सारे, तो पेवा में भी यही लिया जाता होगा कि जी फंड माँ बाप के होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। तो ब्लड रिलेशन में अगर फंड होना चाहिए, माँ बाप के खाते में होना चाहिए, तो ब्लड रिलेशन में तो चाचा ताऊ भी हैं, उनको नहीं मानते। ब्लड रिलेशन में मामा भी हैं, भाई माँ की साइड के हैं, दादा है, लेकिन इनको नहीं मानते। हमारे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर कहते हैं कि ब्लड रिलेशन में हो। ये एक जरिया है। हमने कहा कि इसमें कोई ब्लड रिलेशन का मामला नहीं। अगर आप ब्लड रिलेशन की बात करते हो तो फिर 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, और सिरसा में तो यही 7-7.5 लाख रुपये लिया जाता है। 6 महीने का 50-60 लाख रुपये का ब्याज लगा लोगों के वहाँ पहुँचा दी जाती राशि। तो फिर ये जब सीधी सी बात है, आप लोग बताना लोगों को कि जब ब्लड रिलेशन की बात है तो फिर पैसे लेके अगर कोई फंड शो करेगा तो फिर उसमें ब्लड का क्या सिस्टम रह गया। तो इसका मतलब अगर ब्लड रिलेशन की फिर बात ही ना करे तो अच्छा है। तो हमने हमारे ऑफिसों में ये एक ही काम है कि खुले तौर से बताना है कि कोई ब्लड रिलेशन का चक्कर नहीं। हमने किसान और मजदूर परिवार की सेवा करनी है और उनको बताना है कि पूरे देश के अंदर आप किसी के खाते में दिखा सकते हो, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। हमने सेवा करनी है, और इसी सेवा के तहत मैं ओपनली कह रहा हूं कि आप किसी दूसरे गांव का या हरियाणा में पंजाब का, पंजाब से हरियाणा का, तो ये हो सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और हमारे ऑफिसों में ये चीज़ें होती हैं और यही होंगी सारी ज़िंदगी, क्योंकि हमने गलत करना ही नहीं है। क्लियर जी। उसके बाद अगर वीज़ा लग गया तो 1 लाख, मैंने बताया कि 1 लाख रुपये लगते हैं। उसके बाद आप फंड दिखा देना, और 4.5 लाख रुपये आपकी एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस की शुरुआत है।
वो 6.5 भी 8.5 भी जैसी आपकी इच्छा हो वैसी हो सकती है। और बच्चे के अगर नंबर अच्छे हो तो हो सकता है कि 6.5 7 की हो सकती है। उसमें वीज़ा के चांसेस कहाँ लगने चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, इसको कौन सा कोर्स आना चाहिए, हम भी उसकी मदद करते हैं। और आपकी जो इच्छा है वो भी आप अपनी इच्छा बता सकते हो जी। तो ये 4.5 और 1 पहले और 1.20 अब लेने लगे, पहले 1.18 लेते थे जी। अब 1.20 में ही आपका ये पता चल जाता है, यानी कि ये सारी फीस मिला के 6.5 से 7 लाख रुपये 7 फीस हो गई है, हो गया ना। इतने में ही पता चल जाता है कि और लग गया और फीस भी भर दी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल खुले तौर से हैं। यही चीज़ मैं जब शुरुआती दौर में आया था तो मैं सारसा गांव में गया था, अपने दीपक जी के गांव में। तो वहाँ मेरे को बहुत से लोगों ने जो बुलाया, तो वहाँ एक नाई थे, अभी मैं पीछे जब ये खोल के गया था उस समय आया था वो, कि भाई साहब मैं ही था वो। मैं कहा हाँ जी मुझे याद है। कहता कि जी मेरे बेटे ने ये कहा कि मेरा तो ये लगवा सकता है, क्योंकि 30-35 का तुम्हारा ब्योत नहीं और इतने पैसे हम कर सकते हैं। एक करनाल में नाई की दुकान थी, उस आदमी ने अपनी वीडियो देख के कि भाई नाई का बड़ा काम है, नाई का बड़ा काम है अमेरिका के अंदर, प्लम्बर का बड़ा काम है, बिजली का बड़ा काम है जी, एसी ठीक करने का बड़ा काम है, 10-12 लाख रुपए महीना कमा सकता है, बाहर नहीं घूमना पड़ता ऐसे हो। तो उन बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए, होनी चाहिए ये चीज़ें उसके अंदर, चाहे वो मेरे हमारे ऑफिस से हो या किसी सामने वाले से किसी के ऑफिस से भी हो, हमने कोई द्वेष नहीं है जी। बाकी आपके यहाँ बहुत से ऑफिस हैं, किसी भी ऑफिस का बच्चा कहीं भी गया हो अमेरिका में, अगर हमारी ज़रूरत हो तो हमारे ऑफिस में आ जाना, हम उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे, जितना हमारे अंदर बुता होगा हम करेंगे। आपके इलाके में कोई बच्चा डोंकी के माध्यम से गया हो, अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आ गई, हम उनके कोई काम आ सकते हो, तो आप हमारा ऑफिस में आइए, हम आपके लिए सेवा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक निसिंग का बच्चा आया, अभी 3-4 दिन पहले, उसको जहाँ ट्रंप को गोली मारी गई थी कान पे, उसी शहर में उस बच्चे को भी गोली मार दी थी। तो वो बच्चा एक्सपायर हो गया था, उस बच्चे की डेड बॉडी अभी मंगवाई। ये 9वीं डेड बॉडी थी जिसको हम लेके आए। और 20 बच्चे ऐसे हैं जो डोंकी से गए हुए थे, हमारे यहाँ स्टडी से गया हुआ बच्चा अभी तक कोई बीमार नहीं हुआ, सिर्फ एक को छोड़ के, उसको कोई लीवर की दिक्कत आ गई थी। तो जो भी बच्चा यहाँ जाता है, किसी भी ऑफिस से जा रहा हो, अपनी बॉडी के टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। और एक और बात कि गैप का बड़ा रोड़ा है, गैप है जी, गैप है जी, गैप है। जो बच्चा किसी जॉब में है, प्राइवेट है या सरकारी है, उसका कोई गैप नहीं है जी, लेकिन अपने यहाँ इसको गैप माना जाता है कि जी गैप है, दे पैसे 1.5-2 लाख रुपए, आपका गैप पूरा हो जाएगा। जब वो ड्यूटी पे है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट, उसका गैप नहीं है जी। तो यही चीज़ बोल बोल के पैसे को बढ़ा दिया जाता है। तीसरी चीज़, हरियाणा बोर्ड से अगर कोई पास है, हमारे को छोड़ के जितने ऑफिस सब कहते हैं ये वैलिड नहीं है जी। दिल्ली ओपन बोर्ड है वो वैलिड नहीं है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है, हमारे ऑफिस में ये सारी डिग्रियां वैलिड हैं। और ये वैलिड वहाँ भी हैं, लेकिन वो भाई थोड़ा सा जरिया अपना लिया कि नहीं जी थोड़ा सा दे दो। तो ये एक चीज़ है जो खुल्लम खुल्ला है, और खुल्लम खुल्ला बताना मेरा इसलिए फ़र्ज़ है कि हम यही चाहते हैं कि किसी का प्लॉट ना बिके, किसी का किला ना बिके, और वो कम पैसे में चला जाए। और ऐसे गए और आपके इलाके में गए, अभी यहाँ से हम जाएंगे गुल्ला, अभी पिछले 7-8 दिन पहले हम गए थे चिक्का में, उस बेटी का वीज़ा लगा था। अभी एक और बच्चा है हमारा जो गुल्ला में है ना, प्रॉपर शहर में है, टाटियान गांव है कोई, टटियाना, उस गांव में जाएंगे हम। बेटी है या बेटा? बेटी है। तो उस बेटी का वीज़ा लगा। अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ बता रहे थे, यहाँ इस्माइलाबाद है, और बेटी 12 तारीख को चली भी गई। तो बहुत बहुत बधाई हो दीपक जी को कि इनके शुभ कदम यहाँ पड़े। तो बहुत लंबे टाइम से हम कह रहे थे कि पेवा में खोल लो, अब इन्होंने नहीं थोड़ा सा प्रयास किया तो फिर हम भी थोड़े डिले हो गए। मैं कहा ना खोलना आप नहीं है। आए बहुत थे जी जो 12-12, 10-10 साल से कर रहे थे, लेकिन सबसे पूछा मैंने, मैं कहा आप कैसे काम करते हो? कहते हैं कि जी हम तो 20 लाख, 18 लाख, 25 लाख, 35 लाख। मैं कहा ना भाई मेरा दिल नहीं मानता, आप तो करोगे ये काम। तो हमने चीज़ें रोक ली। फिर मैं कहा जी जिस दिन ये बोलेंगे उस दिन करेंगे। तो अब इनको परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, कहते कि जी मैं कर लूँगा, तो हमने शुरू कर दिया जी। अब यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको है तो हम यहाँ बैठे हैं जी। आपको पैसे का किसी ने कोई बहका दिया हो, बहुत लोग हैं ऐसा भी बोलेंगे
कि यहाँ भी बोला कुछ जाता है, करा कुछ जाता है। तो मैं आपने एक बता दूँ, अगर किसी बच्चे से फालतू ले लिया तो मैं बैठा हूँ यहाँ, नहीं लेना आपका पैसा फालतू, और जो बोल दिया इससे फालतू देना भी नहीं है आपने। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि जितने भी हमारे ऑफिस हैं। मैं आपने एक बात बता दूँ, रुद्रपुर एक जगह है उत्तराखंड में, एक आदमी बोला कि जी मैं कोविड में 350 डेड बॉडियों का दाह संस्कार कर चुका, मैंने ऑफिस करना है आपका और मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं कहा ले कर ले, अगर इतना ही अच्छा आदमी हो तो। उसने पहली ही फाइल में 10 लाख रुपए मांग लिए। तो परमात्मा इदा से भला हो इस सोशल मीडिया का, उसने विद इन 1 घंटे के अंदर मेरे को कॉल कर दिया, सर ये तो 10 मांग रहा है। मैं कहा बंद कर दिया भाई, और अभी तक बंद है। वो सही आदमी होगा पूरे देश में करेंगे जी। अभी हम इलेक्शन के बाद गुजरात में, पूरे गुजरात में शुरू करेंगे जी, पूरे पंजाब में शुरू करेंगे। पंजाब के बहुत लोग हमें कह रहे हैं कि भाई साहब हमने काम शुरू करना, लेकिन डर लगता है जी कि किसी परिवार का पैसा गलत ना लिया जाए और किसी के साथ गलत ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें खुले रूप से, पिछले साल यहाँ बारिश में पेवा में पानी बहुत ज़्यादा था, और मैं इतने पानी में जाके, एक 2 बेटियां हैं, दोनों पड़ोस की थी। एक तो शायद आरती है ना नाम, हम मनोज, आरती नाम है उसका, लड़की का, पेवा वाली का, और एक और थी दूसरी। तो 2 बेटियों का वीज़ा लगा था, बिल्कुल पास की थी दोनों, एक दूसरे को देख के आई थी। तो इस शहर में तो परमात्मा ही कोई ऐसी मेयर लग रही है मुझे कि इसके चारों तरफ लगभग, एक गांव बठेड़ी भी है यहाँ नज़दीक, शायद बठेड़ी गांव में भी एक रवि नाम का लड़का था जिसका वीज़ा लगा। तो ऐसे बहुत है वीज़ा। अब तो मेरे हिसाब से कोई शहर नहीं बचा होगा जहाँ नहीं लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल में ऐसा हो जाएगा कि भाई ये कहेंगे कि हाँ ये जेन्युइन है। अरे सरदार लोग भी आप सुन रहे हो, मुझे सरदारों में तो ये था कि यार 30-35 लाख से नीचे नहीं, इतने कम पैसे में, यार फ्रॉड है ये आदमी। मेरे को आपने वीडियो देखी हो तो एक बड़ी वायरल हो रही है 3-4 दिन पहले की, डबवाड़ी के पास एक अलीका गांव है सरदारों का। उस सरदार जी ने कहा कि भाई मेरे पास चारा ही नहीं था तेरे सिवाय विश्वास करने पे, लेकिन पूरा गांव कह रहा था कि 30-35 से काम कम नहीं होता, ये आदमी गंदा है, फ्रॉड है। उसने लगवा लिया, उस बच्चे का वीज़ा लग गया जी। परमात्मा की मेहर थी। हमारी कोई रिश्तेदारी एम्बेसी में नहीं है जी। बहुत लोग ये सोचते होंगे भाई वीज़ा क्यों लग रहे हैं ज़्यादा। हमारे वीज़ा सिर्फ इसलिए ज़्यादा हैं कि जो बच्चा डरता नहीं, वो बच्चा अगर अच्छे से जवाब दे दे उसके वीज़ा लगने के चांसेस हैं, और जो ज़्यादा और जो करता थिंकिंग, उस बच्चे को बड़ी दिक्कत है। तो कई चीज़ें हैं हम जो बता भी देते हैं कि हाँ पहले से आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे के सक्सेस होने के चांसेस हैं कि नहीं है। और खुले तौर से कह रहे कि जितने भी आप फाइल लगवाओ जी, ये एक किस्म का जुआ मान के चालियो, 1-2 लाख रुपया का खुड़का होएगा। और एक आधा यूँ भी फड़ा लेंगे जी, हमने आइलेट्स भी करी थी, पीटी भी करी थी, हम जहाज में भी गए थे जी, बस में भी गए थे, हमने कपड़े भी खरीदे थे, वहाँ खरीद खराद कर लूँगा, हमारा तो 3 लाख का करतू हो गया। होश क्या भाई ये चीज़ें। तो बड़े खुले तौर से आप जो भी फाइल लगाओ तो ये सोच के लगाना कि ये इतना, तो भाई यहाँ से उतरते ही तेल का भाड़ा ये सब लगना है। इसको अगर गिनोगे तो बेचैनी बढ़ेगी तो एम्बेसी में नहीं होगा। यार ये जिम्मेवारी है बाप की। पिता और माता बड़ी बेचैनी करते हैं कि देखिए ना कदे नाश कर दे, देखिए कहीं ऐसा ना हो जाए। और अगर उसको खुले तौर से कह दे कि यार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं क्या होगा। तो अपने बच्चों को आइलेट्स करवाओ, पीटी की जगह इंग्लिश सीखेगा, और इंग्लिश सीखेगा तो यहाँ भी कामयाब हो सकता है। और पीटी के चक्कर में कम पढ़ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 10वीं में, +2 में नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पीटी कर लिया, तो वैसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं मिल पाती जैसी हम चाहते हैं। इसीलिए जो बच्चे होशियार हैं, जिनके 80+ नंबर हैं, उनको तो खासकर आइलेट्स करना चाहिए। चाहे वो पेवा में कर ले, कुरुक्षेत्र में कर ले, या हमारे पास चंडीगढ़ आ जाओ। हम चंडीगढ़ में हमारा आइलेट सेंटर है, भारत का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें अमेरिका से गोरी पढ़ाती है। पूरे भारत में कहीं नहीं है यह सुविधा। पूरे भारत में हमारा एक ऐसा सेंटर है जो 6 बजे तक क्लास लेता है, बाकी सारी 1:30 बजे तक लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमने कर रखी है। भारत का एक पहला ऐसा सेंटर है जो गुरुकुल की तरह चलाते हैं हम। लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग रख के आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को फ़ोन देते हैं, और खुले तौर से कहते हैं कि बेटा इस फ़ोन की तरफ से अपना ध्यान हटा ले। जिस बच्चे के 5-5.5 बैंड आने होते हैं उसके 6-6.5 आते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हमने निकाले। और ये जो बच्चे अभी गए हैं, इनके बहुत बच्चों ने हमारे पास आइलेट्स भी करा था इन्होंने। तो इसलिए जितने भी हमारे आसपास के हैं, आपने भागने की ज़रूरत नहीं। तो दीपक मलिक जी हैं आपके यहाँ, और
98,961,550 बड़ा प्यारा सा नंबर भी है। और ओपनिंग में ही हमारी 3 वीज़ा लगना ये एक सक्सेस की बात है और इनको बड़ा आशीर्वाद भी है जी। और आप लोगों ने भी इसको आशीर्वाद देना चाहिए कि ऐसे आदमी ने यहाँ कदम रखे, कई दिन से ये बाहर था, ये भी गलत बात है, इन्होंने पहले ही खोल लेना चाहिए था। तो ये एक अच्छी बात है जी। अभी हमारे जितने भी ऑफिस है, चाहे जींद है चाहे कैथल है, सबसे वीज़ा है और फाइलें भी बतेरी हैं जी, आने लग रही हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। और कनाडा का भी हमने शुरू कर दिया जी। कनाडा के लिए मैं आपने बता दूं कि जितने भी कनाडा के लगाने वाले, चाहे हमारे से लगाओ तो कहीं से लगाओ। अमेरिका का भी आपको खुली छूट, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे यहाँ बंद करो, भी जहाँ दिल करता लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि नहीं आ यार मैं ये सुविधा दे दूंगा, हमारे पास तो ये सुविधा जो मैंने बताई, उससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ, उससे बाहर ये है थोड़ी सी, अगर बच्चा यहाँ से चला जाता है तो वो किसी और ऑफिस से जा रहा है, चाहे हमारा है नहीं है, उसकी सेवा कर रहे, तो हमारे वाले की भी करेंगे हम। और ये कोई हमारी गारंटी नहीं हम करेंगे, हमारा दिल करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करते। अब कोई बच्चा 10 है, अगर एकदम उतर गया अलग अलग एयरपोर्ट पर, किस किस को पिक करेंगे हम? हमारे 300-400 किलोमीटर के दायरे में हम कोशिश करते हैं हम निकल जाएं, और बेटी को खासकर हम जरूर कोशिश करते हैं हमारे पास नज़दीक रखें, ताकि फिर उसके बाद माँ बाप को भी दिक्कत ना हो और बच्चा भी डरे ना, क्योंकि दिल्ली नहीं भेजते हम बच्चों को, तो अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके बीच में फिर से कहने आया था जी। और किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो, आप मेरे से पूछ सकता हो खुले तौर से। और किसी भी भाई ने अपनी फाइल प्रोसेस शुरू करना है तो अपना कर लो। अब जनवरी सेशन के लिए आपने लगानी है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि सितंबर में करवा देंगे, मैं भी करवा दूंगा जी, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100% आपका एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन आपके स्लॉट बुक नहीं होंगे। फिर वो कहेंगे जी स्लॉट भी हम करा देंगे, लाख रुपए लगेंगे। इतनी बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं। आपके वीज़ा जो जनवरी का ना, नवंबर में और दिसंबर में आपका इंटरव्यू होना, तो ज़्यादा जल्दी मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। अब कनाडा के लिए मैं कुछ बता रहा था कि कनाडा में जो प्राइवेट कॉलेज में जा रहा बच्चा, 22 से 25 लाख तो आप खर्च हो गए। वहाँ जाने के बाद प्राइवेट कॉलेज वो सुविधा नहीं है। मैं देख के आया था कि अगर कोई बच्चा कनाडा में चला गया और प्राइवेट कॉलेज है तो 6 महीने घर बैठ के खाना पड़ेगा, उसको वर्क परमिट की परमिशन नहीं है, और वर्क परमिट की परमिशन नहीं है उसको, तो उसको PR भी नहीं है। तो इसलिए पब्लिक ही चाहिए। तो फिर 12 लाख रुपए किसी और कॉलेज में भरेगा, 6 महीने बैठ के खाएगा, 22 से 25 याद दे के चला गया, 20 और चले गए तो पड़ गया ना 45 पे, तो फिर वो तो डोंकी है, मारा कभी 8-10 और लेगा नहीं। तो ऐसा प्रोसेस करना चाहिए पब्लिक का। हमारे पास है यहाँ पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं, हमारे से नहीं होगा तो हम मना कर देंगे जी कहीं और चले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा ही टूरिस्ट का है। मैं अमेरिका में बैठा था तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब हमारा टूरिस्ट लगा दो, करता क्या जी, किसान हूँ, नहीं लगना भाई। जो किसान है जिसने ITR नहीं भरी उसका नहीं लगना। लेकिन बहुत लोग हैं जो कनाडा का लगा रहे हैं, वो किस तरह के कागज लगाते पता हमें भी है, लेकिन हम नहीं करते वो काम। आप वो काम कहीं भी करवा सकते हो, लेकिन हम लीगली तौर से जो काम वो करते हैं कि जिसकी ITR हो 3 साल की, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए उसका टैक्स जमा हो, अच्छा बिजनेस हो, उसका 3-4 देशों की यात्रा हो, उसको लगाना चाहिए, लग सकता है। जिनके बच्चे अमेरिका में हैं वो लगा सकते हैं। जो स्टडी पे गए हुए हैं, जो 1-1.5 साल हुआ है, वो अपना प्रोसेस करा सकता है, उसको लगने के चांसेस हैं। या आपके इलाके में तो बहुत ज़्यादा गए हैं, किसी के वहाँ शादी ब्याह है, वो लगा सकता है, उसके लगने के चांसेस हैं। या कोई जॉब में है, अगर वो जॉब में है उसी से संबंधित को वहाँ मीटिंग है, उसमें अगर लगाओगे उसके लगने के चांसेस हैं, अन्यथा आपके पैसे खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत लोग जो कनाडा के लिए तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं, आप कहीं भी लगवा सकते हो, वो चीज़ें हम यहाँ नहीं लगाते, हमें पता सारा है, लेकिन हम अपने हाथ से गलत कागज़ नहीं लगाते। और एक बात और बता दूँ, जो अमेरिका वालों जाने वाले, फेक डिग्रियाँ नहीं लेनी। बहुत बच्चों का नुकसान हो लिया। उससे अच्छा है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो उसको एक्सपीरियंस बनवाओ। ठीक है जी। अब ज़्यादा खुली बात तो फिर सोशल मीडिया है। जय हिंद, भारत माता की जय। आपने जो कुछ पूछना मैं बैठा हूँ आपके पास। नमस्ते, सत श्री अकाल। एक चेयर ले लो ना आप। बेटा दे ना चेयर इनको, ना ले लो चेयर। तो किसी ने भी कुछ